अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहैल और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं अघोरी कल्चर्स काल भैरव ब्लैक मैजिक। तो देखते हैं, क्योंकि कल एक भाई ने बता रहे थे तो वो दरमियान में ही हमने छोड़ दिया था। क्यों उन्होंने एक प्रतिशोध लेना था कुछ बंदों से जिन्होंने उनकी वाइफ से ज़्यादती की थी या ऐसे कुछ उन्होंने चीज़ें की थी। बाकी वो दरमियान में था, आगे क्या क्या उन्होंने चीज़ें की वो आगे देखते हैं। तो अगर उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। रोक दिया कि आप आहुति रोक दो, अब मैं आहुति देता हूँ सिर्फ। और उन्होंने विधि शुरू होने से पहले एक तीक्ष्ण खड्ग यानी तलवार वहां पे रखी थी बलि के हेतु। जब उदयनाथ जी ने आहुति देना शुरू किया, तब वो आहुति इतना ज्यादा उग्र होती गई कि अचानक से वेद प्रकाश शर्मा के बॉडी के अंदर से ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक उसे लग रहा हो, बिजली का झटका उसे लग रहा हो। इस तरीके का पूरा उसको फील आने लगा इंटेंसिटी के साथ। और वो अपने जगह के ऊपर से खड़ा हुआ बंदा, और खड़े होने के बाद उसने अपना जो खड्ग था वो हाथ में लिया। उस खड्ग के ऊपर उसने अपना रक्त लगाया काट के, और फिर उसी खड्ग से एक ही झटके में वो जो महिष वहां पे खड़ा था, जो भैंसा खड़ा था, उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। और वो जो मस्तक उसने अलग किया वो गिरकर चंड भैरव की वहां पे स्थापना की गई थी। चंड भैरव अष्ट क्षेत्रपाल, हमारे जो 8 भैरव हैं उनमें से एक भैरव है जिनका नाम चंड भैरव। 8 भैरव के बारे में भी बता सकते हो आप? हाँ बिल्कुल। असितांग भैरव, उन्मत्त भैरव, चंड भैरव, कपाली भैरव, पूरे 8 तरीके के भैरव होते हैं जिनका इनवोकेशन करा जाता है क्षेत्रपाल यानी कि गार्डियन के तौर पर, कुछ डिवाइन एंटिटीज को गार्ड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कामाख्या जो क्षेत्र है, माँ कामाख्या, उनके जो क्षेत्रपाल है वो उमानंद भैरव है। फिर हमारे जो काशी विश्वनाथ है वहां पे काल भैरव उस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे भी माँ डिवाइन एंटिटीज की स्थापना की गई है, वहां पे हमेशा अष्ट क्षेत्रपाल को, क्षेत्रपाल यानी कि भैरव के एक स्वरूप को स्थापित किया जाता है एज अ गार्डियन, डिवाइन गार्डियन। तो ये चीजें हुई, और जो मस्तक काटा था वो काट के गिरा पूरा चंड भैरव के आसन के पास, जो उन्होंने पूरा विधि के समय पे चंड भैरव को आह्वान देने के लिए, उनको इन्वोक करने के लिए वहां पे स्थापित किया था। मस्तक वहां पे गिरा और सारी चीजें हो गई। उसके बाद वो जो उदयनाथ जी थे, गुरु उनके, उन्होंने खड़े होकर अपने शिष्य को, वेद प्रकाश शर्मा को, उस मस्तक के ऊपर बैठाया। उन्होंने अपना हाथ रखा उनके मस्तक के ऊपर और मंत्र की दीक्षा दी। जो चंड भैरव का जो मंत्र रहता है, मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा क्योंकि गुप्त माना जाता है वो चीज़, तो उनकी दीक्षा दी गई मंत्र की। और ये कहा गया कि आपको अगले 3 महीने तक चंड भैरव की साधना करनी है, तीव्र तंत्र साधना, उग्र तंत्र साधना। और तब से उनका नाम हुआ बालकनाथ। प्रयाग भारती बाद में पड़ा। जो उदयनाथ ने जो दीक्षा दी, वो दीक्षा देने के बाद उनका जो नाम दिया गया वो था बालकनाथ जी। और ये नाम का भी बहुत ही एक डीप मीनिंग रहता है। कोई भी गुरु अपने शिष्य को ऐसे ही नाम नहीं दे देता। उनके जो ग्रह नक्षत्र रहते हैं, उनके जो जन्म के नक्षत्र रहते हैं, उनकी जो कुंडली होती है, उनका एक अकड़म चक्र रहता है जिसके ऊपर से पूरा नाम और कौन सी साधना आपके लिए फलीभूत होंगी, कौन सी सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती है, कौन से मंत्र का जाप करने से, ये चीज़ों का ज्ञान आपको एक पूरा गुरु उसका एक इवोल्यूशन करता है। और वो जब वो एक आप कह सकते हैं कि वो जांच खत्म हो जाए, उसके बाद गुरु तय करता है कि इसको कौन सा नाम दिया जाए। तो उदयनाथ जी ने उनको नाम दिया बालकनाथ। अब वेद प्रकाश शर्मा बन चुके हैं बालकनाथ। ठीक, उनको बोला गया कि चंड भैरव की साधना शुरू करो, पूरी विधि विधान के साथ पूरा बताया गया।
थोड़े ही दिनों में उन्होंने चंड भैरव की साधना शुरू की। वो साधना के दौरान 10 दिन तक सभी चीज़ें सही चली, एकदम ठीक चली। 10 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, कुछ नहीं था। अचानक से 11वां दिन के बाद उनका स्पाइन दुखना शुरू हो चुका था। वो बैठ नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी साधना रोकी नहीं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे साधना उग्र होती जा रही थी, तीव्र होती जा रही थी। और एक समय ऐसा आया जब शमशान के अंदर बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच, उनका हाहाकार बढ़ने लगा। जब वो रात में साधना करते थे उस वक्त पे उनको आवाज़ें सुनाई देती थी, बिजलियाँ कड़कने लगती थी। और उन्होंने ये बात जब अपने गुरु को बताई, उदयनाथ जी को, तब उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है चंड भैरव के प्रागट्य का। आप कल तैयार रहना, चंड भैरव को आप नैवेद्य देना होगा आपको। नैवेद्य देने के बाद क्या क्या करना ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनिएगा। अगर इसमें कोई भी चूक हुई, कोई भी गलती हुई तो प्राण का खतरा हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है। जो दिन आया, रात, जो पूरी साधना वास्तव में जब चंड भैरव प्रकट होने वाले थे, जिस दिन पे अचानक से बालकनाथ जी समाधि में चले गए। वो इतने ज़्यादा डीप चले गए अपने आप के अंदर साधना करते करते कि उनको आसपास के वातावरण का कुछ बोध ही नहीं रहा, ज्ञान ही नहीं रहा। वो अपने अस्तित्व से अनभिज्ञ बन गए, अनजान बन गए। सुबह उनको होश आया। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सो गए थे, सो ही नहीं थे, समाधि में चले गए थे। सुबह वो जब समाधि में से बाहर आए तब उनको बहुत पछतावा हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक मौका था मेरा बदला लेने का और मैं वो भी चूक गया। बिलक बिलक कर रोने लगे। उदयनाथ जी, उनके गुरु, शमशान में आए और देख लिया उन्होंने, पता चल गया कि ये पूरी विधि जो थी वो निष्फल साबित हुई है। उन्होंने कहा, उदयनाथ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें होती है आपके साथ। अगर आप चाहते हो तो आपके बदले मैं उनसे प्रतिशोध ले लेता हूँ, मैं ही उनको ख़त्म कर डालता हूँ। और ये चीज़ बालकनाथ के स्वमान के ऊपर असर कर गई, उनके ईगो को लग गई। उन्होंने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए गुरुजी, अब करूँगा तो मैं ही, मैं अपना बदला स्वयं लूँगा। आज रात या तो मेरी जान जाएगी या मैं चंड भैरव को सिद्ध करूँगा। गुरु ने बोला तथास्तु। फिर से रात आई और चीज़ें शुरू हुई, साधना शुरू हुई। गुरु ने क्रियाएं बोली थी कि जब बाबा प्रकट हो उस समय पे क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, उनको नैवेद्य भोग कैसे धराना है, पूरा ये चीज़ें हुई। अब बीच रात, मतलब मध्य रात्रि तक सारी चीज़ें चली और अचानक से जो भैंसे का मस्तक था जिसके ऊपर ये सारी क्रियाएं करी जा रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। चंड भैरव के प्रागट्य का समय आ चुका था और धीरे 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 जैसे मंत्र जाप आगे बढ़ते गए, थोड़ी ही क्षणों में भैरव प्रकट हो गए। चंड भैरव, उग्र स्वरूप, एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में कपाल, खप्पर। और कोई सामान्य इंसान, कोई व्यक्ति उन्हें देखे तो देखते ही मर जाए, इतना तीव्र, उग्र और विकराल भयावह स्वरूप था उनका। क्योंकि 3 प्रकार की साधनाएं होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। काफी लोग अपनी प्रकृति के अनुसार साधना का चयन करते हैं। तंत्र में जैसे दक्षिणाचार तंत्र, वामाचार तंत्र होते हैं, वैसे ही साधनाएं भी अलग अलग प्रकार की करी जाती हैं। तो उसमें से आपकी जो प्रकृति, आपके गुरु को पता लगती है कि ये प्रकृति के इंसान को इस प्रकार की साधना कर सकते हैं। काफ़ी लोग, जब मैं ये बातें करता हूँ तब बुरा मान जाते हैं कि आप भगवान को ऐसे क्यों पोर्ट्रे कर रहे हो, भगवान तो वात्सल्यपूर्ण होते हैं, ममतापूर्ण होते हैं, वो कभी अपने बच्चे को डराते नहीं है, वो माता पिता के स्थान पर होते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जब हम उग्र स्वरूप की बात कर रहे हैं तब उग्र स्वरूप वात्सल्यपूर्ण नहीं है, वो तामसिक ही होंगे, क्योंकि आपने साधना तामसिक तरीके से ही की। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप तामसिक स्वरूप से ये एक्सपेक्ट कर पाओ कि ये आकर मेरा सिर पुचकारेंगे। पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। अगर आप सात्विक साधना कर रहे हो तो आपको वैसा फल मिलेगा, अगर आप तामसिक साधना कर रहे हो तो आपके सामने वैसी ही एंटिटी प्रकट होंगी, चाहे आप कुछ कर लो। चंड भैरव का प्रागट्य हुआ और उन्होंने अपने एक हाथ में अपना हाथ काट कर
उसमें लविंग रख दिया। उनके गुरु ने बोला था कि जब वे स्वयं चंड भैरव आपका रक्तपान करें वो भोग के साथ, तभी आपको मांगना है उनसे वरदान। तो भगवान ने भोग ग्रहण किया, उनके रक्त से भीगा हुआ जो सिनेमन था वो उन्होंने ग्रहण कर लिया, खा लिया, रक्तपान कर लिया। और इसके बाद उन्होंने पूछा, मांग पुत्र क्या चाहिए? मैं प्रसन्न हुआ। गुरु ने आदेश दिया था कि जब तक चंड भैरव 3 बार आपसे ना पूछे तब तक वरदान नहीं मांगना है। चंड भैरव ने पूछा, उन्होंने आंसर नहीं दिया बालकनाथ जी ने, वो अपना मंत्र जप करते रहे। 3 बार जब उनको पूछा गया तब जाकर बालकनाथ जी ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आगे से जब भी मैं आपका आह्वान करूँ, जब भी मैं आपको बुलाऊं, तब आप यहाँ पे प्रकट हो जाना मेरे समक्ष। और बाबा ने तथास्तु कहकर उनका वो अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। इस तरीके से चंड भैरव उन्हें सिद्ध हो गए। दूसरी दिन की सुबह आई, उनके गुरु आए शमशान में, और जो शिष्य के ऊपर उनका जो प्रसन्न चित्त था, उनकी जो मुख मुद्राएं थी, वो देखकर ही उन्हें पता चल गया था कि चंड भैरव इनको सिद्ध हो चुके हैं। गुरु ने कहा कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम तो अभी शुरू हुआ है। चंड भैरव के बाद आपको सिद्ध करने हैं कपाली भैरव। कपाली भैरव भी अष्ट भैरव, 8 भैरव के स्वरूपों में से एक भैरव है। बहुत ही ज्यादा उग्र स्वरूप, चंड भैरव से भी उग्र स्वरूप। उनकी साधना 40 दिन तक चलेगी, ये उन्होंने कहा। 30 दिन के बाद उनको खप्पर में हर रोज वो रखते थे मदिरा, मध्य पात्र में मदिरा यानी कि अल्कोहल भर के रखते थे, और बहुत सारा नैवेद्य उनको चढ़ाना होता था। गुरु ने बोला था कि जब 30 दिन खत्म होंगे तब प्रेत आकर, जो भैरव बाबा के जो गण होते हैं वो आकर सारी चीजें ग्रहण करेंगे मध्य पात्र में से। आपको डरना नहीं है, आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करने की कोशिश की जाएगी। ये भरपूर कोशिश होगी कि आप अपने साधना को बीच में छोड़कर भाग जाओ यहाँ से। ऐसी ऐसी आवाजें आएगी आपको कि आपका हृदय बैठ जाएगा, लेकिन डरना नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, एज अ गुरु के तौर पर मेरा कवच आपके साथ है, मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। मैं आपको जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही 30 दिनों के बाद ये सारी चीजें शुरू हो गई। और जो आखिरी के 10 दिन थे उसमें भैरव के गण आते थे, और जो अल्कोहल मदिरा का जो मध्य पात्र रहता था और जो भोग उनको धराया जाता था वो चट कर जाते थे, खा जाते थे पूरा। आखिरी दिन आया। आखिरी दिन पे जब कपाली भैरव का प्रागट्य होने वाला था, उनकी एक कंडीशन ये रहती है शास्त्रों के मुताबिक कि कपाली भैरव जब प्रकट होते हैं अपने खप्पर के साथ, कपाल के साथ, उस कपाल के अंदर जो साधक रहता है, जिन्होंने उनकी साधना की है, उनको एक ही बार में पूरा कपाल, पूरा पात्र भर देना है मदिरा से, अल्कोहल से। अगर नहीं भरा गया, थोड़ी सी भी पात्र में जगह रह गई, अगर वो पात्र छलका के पूरा नीचे वो गिरा नहीं मदिरा, उसमें से पात्र में से बाहर निकलकर मदिरा गिरा नहीं नीचे, तो कपाली भैरव क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और अपने ही खड़ग से साधक का गला काट देंगे। इतनी उग्र साधना रहती है, पूरा फल चाहिए एकदम ऊपर तक। बिल्कुल। तो उनको पता लग गया था बालकनाथ जी को कि ये आसान तो नहीं रहने वाला, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अगर मैं ज़रा सा भी मैंने चूक करी तो मेरे तो जान गई समझो। उन्होंने आखिरी दिन की साधना से पहले, यानी कि कपाली भैरव के प्रागट्य से पहले, चंड भैरव को बुलाया, जिनको पहले सिद्ध कर लिया था। अच्छा। उनसे वरदान मांगा कि आप मुझे एक ऐसा पात्र दो जिस पात्र में मदिरा कभी खत्म ही ना हो। अच्छा। और चंड भैरव ने उनको कलश के आकार का, एक पॉट जैसा कलश के आकार का एक पात्र दिया, मदिरा पात्र, और बोला कि आप इस पात्र में से जब मदिरा आप डालोगे पात्र के अंदर, कपाली भैरव के खप्पर के अंदर, इसमें से मदिरा खाली ही नहीं होगी कभी, आप जितना चाहोगे उतना आप उड़ेल पाओगे। साधना शुरू हुई और मंत्र इंटेंसिटी के साथ पूरा मंत्रोच्चारण हो रहा था उनका। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया टाइम, वैसे वैसे कपाली भैरव का प्रागट्य का समय भी नज़दीक आता गया।
और सडनली आउट ऑफ द ब्लू बिजली के कड़ाकों के साथ और इतना ज़्यादा शमशान के अंदर अंधेरा उतर आया था, मान लो कि पूरे ब्रह्मांड का जो अंधेरा है, जो डार्कनेस है, वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो गई है। ऐसे सिचुएशन के अंदर कपाली भैरव का प्रागट्य हुआ। उनका स्वरूप एकदम लाल, उनकी आंखें अंगारे जैसी। ये स्वरूप वास्तव में शास्त्रों में ऐसा ही दिया गया है। कपाली भैरव का प्रागट्य होने के बाद तुरंत उन्होंने भोग मांगा, खप्पर आगे धरा, और जैसे ही खप्पर आगे धरा गया, साधक यानी कि बालकनाथ समझ गया कि अभी इनको भोग देना है। उन्होंने चंड भैरव का दिया हुआ पात्र, कलश आकार के पात्र जो उन्होंने चंड भैरव से वरदान में मांगा था, वो उठा के मदिरा डालना शुरू किया उस पात्र के अंदर। मदिरा जैसे जैसे वो डालते जा रहे थे, कपाली भैरव के मुख के ऊपर एक स्मित आ गया, तो मुस्कुरा दिए। पता चल गया उन्हें। बिल्कुल, क्योंकि कोई सामान्य साधक का ये काम हो ही नहीं सकता। कोई भी तुच्छ इंसान उनके पात्र को भर पाए, इतनी कैपेबिलिटी, इतनी क्षमता किसी में नहीं होती। वे समझ चुके थे कि ये पात्र जो बालकनाथ को दिया गया है वो जरूर चंड भैरव ने ही दिया है, और इसी रीजन से उनके चेहरे के ऊपर एक स्मित आ गया, वो प्रसन्न हो गए। ये हुआ जब जब वो मदिरा का उन्होंने उड़ेल दिया, तब पूरा वो पात्र भर गया और उन्होंने अपना पान शुरू किया, मदिरा पान शुरू किया। मदिरा पान आगे बढ़ता गया, उतने में वहाँ पे एक बकरा लाया गया था बलि के हेतु, और उस बकरे के ऊपर मंत्र जप करते करते बालकनाथ जी ने अपना हाथ काट दिया, और उस बकरे के ऊपर छिड़का गया रक्त, उसकी बूंदें छिड़की गई। और जैसे ही भगवान कपाली भैरव ने मदिरा पान खत्म किया, तुरंत ही वैसे जो बकरे को रक्त छिड़का गया था, उनको वो पूरा ऐसे खा गए। वो बकरा ऐसा सिकुड़ गया कि मान लो उसके अंदर मीट है ही नहीं, मांस है ही नहीं, स्केलेटन बन। बिल्कुल, उनको खा लिया गया था पूरा अंदर से। तो ये क्रियाएं खत्म हुई। उसके बाद कपाली भैरव ने पूछा उनसे, वत्स, मैं प्रसन्न हुआ हूँ आपकी साधना से, क्या महत्व है आपकी क्या डिज़ायर, आपकी क्या इच्छा है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ वरदान में। तो ये चीज़ें उन्होंने पूछा, और उन्होंने कहा कि जब भी मैं आपका आह्वान करूँ, जब भी मैं आपको बुलाऊँ अपने पास, आमंत्रण देकर आपको प्रकट होना है और मेरा काम करना है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं आपकी हर इच्छा पूरी भैरव भी आ गया और कपाली भैरव। ये क्रिया खत्म हुई। तीसरा दिन आया, जब क्रिया के बाद का दिन आया, उदयनाथ जी आए, उनके गुरु आए, और पता चल गया कि चलो कपाली भैरव भी उनको सिद्ध हो चुके हैं। अभी आखिरी क्रिया और करनी थी। और आखिरी क्रिया थी कर्णपिशाचिनी को सिद्ध करना था, और कर्णपिशाचिनी को भी ऐसे ही तरीके से सिद्ध किया गया। आई नॉट गो इन द डिटेल्स क्योंकि वापस बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वो इनसे ज़्यादा तीव्र साधना नहीं रहती है। कर्णपिशाचिनी की जो साधना थी उनकी, वो 21 दिन की थी और तुरंत खत्म हो गई, और बहुत ही ईजिली खत्म हो गई। कर्णपिशाचिनी उनको सिद्ध हो गई। और जब उन्होंने पूछा बालकनाथ ने उदयनाथ को कि गुरुजी, ये चंड भैरव कपाली भैरव का तो समझ में आ रहा है कि इनको सिद्ध क्यों करना है, लेकिन कर्णपिशाचिनी को क्यों सिद्ध करना है, इनका क्या हेतु है। तब उन्होंने कहा कि कर्णपिशाचिनी को इस प्रयोजन के साथ सिद्ध करना है कि जब आप अपना प्रतिशोध ले रहे होंगे, तब आपकी शत्रु के साथ जो भी घटनाएं घट रही होंगी, चंड भैरव और कपाली भैरव उनके साथ जो कुछ भी कर रहे होंगे, वो आपके पास कोई तो होना चाहिए जो आपको कान में आकर माहिती दे, आपको इन्फॉर्मेशन आके दे जाए, क्योंकि आप तो वहाँ पे प्रकट नहीं रह पाओगे। इस वजह से उनको कर्णपिशाचिनी को सिद्ध करना था। कर्णपिशाचिनी 21 दिन के बाद सिद्ध हो गई उनको, और अब बारी आई प्रतिशोध की। अच्छा। उन्होंने सबसे पहले कर्णपिशाचिनी उससे विद्या से ये पूछा कि मुझे ये बताओ कि चारों के चारों शत्रु अभी है कहाँ पे। और कर्णपिशाचिनी ने बताया कि 3 अभी इलाहाबाद में ही है, यानी कि आज के प्रयागराज में ही है, लेकिन एक शहर के बाहर है। और बालकनाथ ने ये समझ लिया कि मुझे अपना प्रतिशोध लेना है तो मुझे वापस इलाहाबाद जाना ही पड़ेगा। वो जो 4 शिकार थे उनके नाम थे भेरुमल,
दूसरा नाम गोपाल टंडन, तीसरा जो बंदा था उसका नाम था वीरेंद्र मेहरा, और चौथा था देवचंद बंसल। ये 4 लोगों के साथ उनको बदला लेना था। उसने सबसे पहले भेरूमल को चुना, क्योंकि भेरूमल ही वो इंसान था जिसने ये पूरा आइडिया एग्जीक्यूट किया था कि अगर हमें ये एडवोकेट को उसका माइंड डाइवर्ट करना है, उसको हराना है, तो उसकी बीवी का हम बलात्कार कर देते हैं। तो इस जो पूरी घटना के पूरे षड्यंत्र के पीछे का जो मास्टरमाइंड था वो भेरूमल था। वो गया भेरूमल के घर पे, दोपहर का टाइम था और भेरूमल गार्गल कर रहा था। उसने गार्गल करने के बाद उसके मुंह का जो पानी था वो घर की बाहर का जो अपना आंगन रहता है ना हमारा छोटा सा, उस आंगन के अंदर उसने गार्गल करके पानी छोड़ दिया अपना। और सबसे पहले बालकनाथ ने उस मिट्टी को, जहाँ पे वो पानी गिरा था उसके मुख में से, उस मिट्टी को अपनी एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली में भर लिया। क्योंकि जब भी आप किसी के ऊपर अभिचार क्रिया करना चाहते हो तब ये बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले इंसान की कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो उसकी प्राइवेट हो, जिसने उसे यूज़ किया हो या तो फिर उसके टच में आई हो। हाँ, कहते हैं कि बाल हो या टी शर्ट हो उनकी, बाल, टी शर्ट, नाखून, डीएनए होना चाहिए ना बेसिकली। बिल्कुल करेक्ट। तो इस वजह से उन्होंने सबसे पहले ये मिट्टी एकत्र कर ली अपने पास और फिर अंदर गए। भेरूमल को कहा कि पहचाना मुझे, और भेरूमल पहचान नहीं पाया शुरुआत में, क्योंकि 3 महीने तो बीत चुके थे पहली साधना के, और उसके बाद के 2-4 महीने और, तो टोटल 7-8 महीने बीत चुके थे। और वो जो बालकनाथ था वो उसकी पूरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मतलब एडवोकेट जैसा कोई, मतलब उसका था ही नहीं, कोई लुक ही नहीं था। जो वकील था वो पूरा बदल चुका था। इस वजह से उनको नहीं पहचान पाए शुरुआत में। और फिर उन्होंने एक क्लू दिया कि बहुत तुम्हें शौक है ना पराई स्त्रियों को परेशान करने का। अच्छा, याद आया अभी कुछ? तो उन्होंने मजाक उड़ाया फिर भेरूमल ने कि अच्छा वेद प्रकाश शर्मा यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे देता हूँ, जाओ, साधु बन ही चुके हो तो अभी आराम से हरिद्वार में जाके साधना करो, यहाँ पे क्या काम है तुम्हारा। और वो इतना गुस्से हो गए बालकनाथ जी, उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद तू नहीं होगा, और मैं तुझे ये बोल के जा रहा हूँ ताकि जो पीड़ा, जो वेदना मेरी पत्नी ने सही थी वो मैं तुझे देके जा रहा हूँ, और तुझे पता होना चाहिए कि तेरी मृत्यु कब आने वाली है। ऐसा बोल के वो चले गए। लेकिन भेरूमल अभी भी सीरियस नहीं था, उसने ये तो मजाक कर रहा है, क्या कुछ भी बोल रहा है, बका रहा है। वो चला गया और बालकनाथ जी ने जो मिट्टी ली थी उसको शमशान में लेकर उस मिट्टी को गाड़ दिया। उसके ऊपर पूरा यंत्र बनाया गया। यंत्र बनाने के बाद उसका जो एक आकृति होता है ना भेरूमल की, एक काइंड ऑफ, हम वुडू डॉल क्या होती है, नहीं, वुडू डॉल मतलब आप किसी व्यक्ति का कुछ भी प्राइवेट जो चीज़ है उसको वुड डॉल के साथ अटैच कर दो तो वो दोनों ऊर्जा एक हो जाती है, और फिर जो भी चीज़ आप वुड डॉल के साथ करो वो उसके साथ होती है। तो वैसे ही प्रक्रिया, वैसे ही पूरी विधि शमशान के अंदर करी गई। अच्छा, भेरूमल के लिए। और उसे नाम दिया, उसे मतलब जो प्रसंग था, पूरी घटना थी, उसमें मारण प्रयोग नाम दिया गया। जो मैं अभिचार क्रिया के बारे में बता रहा था, वास्तव में तंत्र महली विद्या नहीं है, ये हम बहुत बार गलती कर देते हैं समझने में। अभिचार क्रिया जो है, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेषण, ये षट कर्म बोले जाते हैं। ये वास्तव में ब्लैक मैजिक माना जाता है। यार क्या बात है भाई, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर हम जा रहे हैं भाई, क्योंकि अगर देखा जाए इन चीज़ों को हम देख रहे हैं, वैसे भी अगर देखा जाए तो एक जो काल भैरव जी का रूप है ना, वो हमने ज़रूर देखा है कि जो कि महादेव जी ने जब उनको बोला था ना, अच्छा, इधर एक पॉइंट है कि वो काल भैरव की वही बात हो रही है जो महादेव जी के हमने मतलब के देखा था। बिल्कुल, वो या ये जो उन्होंने अलग-अलग जो है ना वो शेप्स बताई हैं, जिस जहाँ पे पिन गिरे थे ना सती जी के, वहाँ पे एक जो है ना वो एक भैरव की ड्यूटी लग गई थी, ठीक है, जो हमने देखा है। लेकिन ये कि यहाँ पे जो बात हो रही है, पहले भाई उन्होंने की है चंड भैरव की, जिनको उन्होंने प्रसन्नता करने के लिए ये जो है ना वो, जहाँ से उन्होंने भाई मंत्र जो है ना वो स्टार्ट किया, जहाँ से उन्होंने एक वरदान ये लिया कि जब भी मैं आपको बुलाऊं
आपने प्रकट हो जाना है। तो जिसके बाद नेक्स्ट जो असल टारगेट किया था ना वो था कपाली भैरव का, जिनको मतलब जिनका ये एक लक्ष्य आप कह सकते हैं, या जिनको प्रसन्न करने के लिए उनके पास जो मतलब एक वो आप कह लें कि उसका नाम ले रहे थे मंडरापन यार वो यार जिसमें मेरी मतलब बात भरना था, भरने के लिए खोपर था भाई, वो उसको भरना था। आप देख ले आप कहाँ चले गए। लेकिन देख ले कि सबसे पहले उन्होंने भाई चंड भैरव को प्रसन्न किया, लेकिन उससे बाद जो सबसे मुश्किल था ना वो कपाली भैरव था। उसके लिए उनके गुरु जी ने उनको एक चीजें बताई हुई थी जिस तरह उनको प्रसन्न करना था। लेकिन उससे पहले ये भी तो देखे ना उन्होंने चंड भैरव से कितनी मुश्किल से वरदान लिया था, और ऐसी ऐसी चीजें उनको बताई गई थी कि 3 बार वो आपसे पूछेंगे, तब तक आपने नहीं बोलना कि जब तक 3 बार पूरी नहीं हो जाती। 3 बार वो बोले, फिर उनको वरदान मिला, जब आपको हम बुलाएं तब आप प्रकट हो जाएं, तब हम काम करेंगे, ठीक है। फिर उससे के बाद आ गया कपाली भैरव। अब देख ले वो उससे ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उसका कॉपर 40 दिन उन्होंने किया था। 30 दिन के बाद उन्होंने अपना जो चंड भैरव है उनसे वरदान लिया कि उनका जो खोपर भरना है ना उसके लिए आप हमें वरदान देंगे। उनको जो तंग किया गया था वो नहीं याद आपको? हाँ, जिसमें गनप्रीत आप कह लें कि वो मतलब आके उनको डिफरेंट आवाजें या एक डिफरेंट तरीके से भगाने की कोशिश करेंगे। वो सही सबसे मुश्किल था भाई, वो मुश्किल टेस्ट था भाई। देखे ना कि ऐसे टेस्ट पे आकर कोई भी भाग जाता है यार, लेकिन उनके उसका सबसे बड़ा उनको ये फायदा था कि जो उनके भाई गुरुजी थे ना वो उनका हाथ उनके पीछे था, जिसकी वजह से भाई कोई भी एक बालक नाथ को कोई भी तंग नहीं कर सकता था। लेकिन ये सबसे मुश्किल घड़ी थी जब भाई एक कपाली भैरव प्रकट हुए थे, उनका वो जो भाई भरा गया था। उसके बाद उनका सबसे मुश्किल था कि भाई उनको वहां पर रोक के रखना। उनको समझ लग गई थी कि इनको चंड भैरव ने ये वरदान दिया, ये खोपर तो अब भर जाएगा तो इनको वरदान देना पड़ेगा। तो वो ऐसे भाई एक खून फेंका और सारा बकरा अंदर से ही भाई वो खा गया। खतरनाक भाई एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है आपको। ये जो चीज वो बता रहे हैं ना, जो ज्ञान बता रहे हैं, एक तंत्र बता रहे हैं, हाँ। ये कोई आम बंदे का काम नहीं है। नहीं ठीक कोई है ना। इसमें इसके लिए है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि भाई किसी वक्त आपकी जान जा सकती है। ठीक है, अगर आप अपने गुरु के बताए हुए तरीके से थोड़ा सा भी पीछे हटे, भाई हर बंदे के पास का रोग भी नहीं है, सबसे नहीं पहली होता बात। ये भाई, ठीक है ना। अब उनके अंदर क्या था, उनके पहले प्रतिशोध की आग थोड़ा सा फेल होने हुए तो साथ ही उनके जो है ना वो गुरु ने मतलब कह दिया कि भाई आपसे अगर नहीं होता तो मैं कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद उनके अंदर एक मजीद एक जो है ना वो आगे जली। उन्होंने कहा नहीं अब तो मैं करूँगा ही करूँगा। लेकिन ये कि उन्होंने किया अपना जो है ना वो बदला लेने के लिए। और उसके बाद भाई देख लो कि जो मतलब आगे जो बदले का सीन स्टार्ट होने वाला है ना वो भी एक जिस तरह वो बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब एक उसके जिस्म का एक बाल लिया या मिट्टी लेके आए और उसका उस शेप एक बना के उसके अंदर वो मतलब उसको टच कर दिया। अब क्या करना था, 3 दिन का टाइम उनको इसलिए दिया था कि वो 3 दिन वो जो उन्होंने एक मतलब आप कह लें कि उसका पुतला था या जो भी था कि जैसे जैसे उसको मरोड़ेंगे वो तड़पेगा, जैसे जैसे उसको काटेंगे उसके अंदर जो है ना वो जो लग रहा है जो शायद मुझे नहीं वो तो आगे आने वाली चीजें है ना। लेकिन आप ये देखें कि अगर आम लड़के को या आम बंदे को यहाँ बिठा कर ये वीडियो बना दिखा दी जाए ना, यकीन माने वो डर जाएगा। हमारा थोड़ा सा ये है कि हम महादेव जी सीरीज देख रहे हैं, उसमें हमने ये सारी चीजें देख चुके हैं। काल भैरव जी की जब एंट्री हुई थी ना वो भी हमने देखी है, आगे ऐसे ऐसे रूप हमने देखे हैं, तो हमने देखे होंगे भाई वो। क्योंकि महादेव जी ने जब आप देख लेना कि एक पार्वती जी ने दूसरा रूप लिया था तब उनको एक पावर दी थी। जब हमने देखे थे शमशान में भी बैठे थे ऐसी ऐसी जगह में जाके, तब हमने ये चीजें देखी हैं। लेकिन अगर आम बंदा हो वो तो भाई बोलेगा भाई हमारा आखिरी दिन नहीं है। भाई ने जब एक सुनाने लगे थे ना तब उन्होंने बोला कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है सुनते सुनते। तो मैं इधर रिलैक्स होकर बैठा हूँ, मैंने नहीं बोला, मैंने कहा यार कुछ भी हो सकता है, ये ना हो कि इधर ही वही काम तमाम हो जाए। नहीं
लेकिन वो सुनते नहीं टारगेट होती। किसी और चीज को, मतलब कि एक निशान थी किसी और चीज की थी। हाँ। मैं कुछ और ही समझ रहा था। ऐसे ही है। जैसे वो लेकिन राजपाल ये के कि भाई जो बोलते, मैं थर्ड तो कुछ और ही उनके समझ। सामने आए थे ना, जिनको करण जो है ना वो पशागनी या इस तरह का नाम अभी जुबान पे नहीं चल रहा, जिनका जस्ट यही काम था कि इंफॉर्मेशन देना, जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। फिर उसके बाद भाई आ गई बैरोमल जो है ना, उसकी बारी, जो मतलब उनका भाई एक था या जो चार थे उसमें से एक था, जिसने कहा कि जाओ आप जो है ना, अब आपने ये जो है ना वो शेप बता नहीं लिया। तो उसने फिर जब 3 दिन का टाइम दिया तो उसने इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन आगे जो है ना वो मजीद आगे वाला आने वाला जो पार्ट है ना भाई, वो बेस्ट पार्ट होगा, इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, उसमें सब कुछ चीज़ें पता चलेंगी। तो मिलते हैं नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।